प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर पार्टी अभियान में जुटी है। अपने पुराने वादों के साथ एक बार फिर पीएम अब यूपी के दक्षिणी में यानी बुंदेलखंड की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम बुंदेलखंड वासियों की नाराजगी खत्म कर पाएंगे? नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, यूपी में बीजेपी की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि जनता को बहलाने फुसलाने के लिए खुद पीएम को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। अपनी बिगड़ी छवि को सुधारने के लिए पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। यही कारण है कि पीएम को बार बार यूपी आना पड़ रहा है और पीएम मोदी पिछले एक महीने में 3 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं और अब पीएम बुंदेलखंड पहुंचे हैं। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 19 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों ही इलाकों में जबरदस्त घमासान होने के आसार हैं और बीजेपी को इस घमासान के चलते अपनी हार का डर सताने लगा है। इसीलिए बीजेपी पिछली जीत को दोहराने के लिए दिन रात कवायद में जुटी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में सुल्तानपुर पहुंचे थे और अब वो महुआ पहुंचे हैं। अपने इस दौरे से भी वो बीजेपी के लिए वोटों की फसल तैयार करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि महुआ जिले में 2019 में भी भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी की रैली कराई थी और हर सीट पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इसीलिए पार्टी इस जिले को लकी मान रही है और पीएम नरेंद्र मोदी के बुंदेलखंड अभियान की शुरुआत यहीं से की गई है। दरअसल पार्टी को लगता है कि बुंदेलखंड से वो पश्चिमी यूपी में पार्टी को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है। इसलिए खुद पीएम बुंदेलखंड की जनता को रिझाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी का जादू इस बार चल पाएगा? क्या बुंदेलखंड की जनता फिर से पुराने वादों पर बीजेपी को वोट देगी? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे कि बुंदेलखंड की जनता की क्या है नाराजगी। लेकिन उससे पहले डालते हैं बुंदेलखंड के चुनावी इतिहास पर एक नजर। बुंदेलखंड की राजनीति पर नजर डालें तो बुंदेलखंड कभी भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। 1980 में राजेंद्र अग्निहोत्री ने झांसी विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार यहां बीजेपी का खाता खोला था। बाद में 1985 में गरौठा सीट से पार्टी उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जीते। पार्टी को इस इलाके में सबसे बड़ी जीत 1991 में मिली थी। तब यहाँ की 11 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। उसके बाद बीजेपी यहाँ पर दहाई के अंक तक को नहीं छू पाई थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिली और सभी 19 सीटें जीती। यहां तक कि राम मंदिर आंदोलन के दौर में भी बीजेपी को बुंदेलखंड में इतनी शानदार जीत नहीं मिली थी। हालांकि एक दौर था जब बुंदेलखंड बसपा का गढ़ हुआ करता था और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने यहां खास असर डाला था। एक तरफ मायावती की टीम के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा से आते थे, तो वहीं ओबीसी फेस कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा भी यहीं के थे। यही नहीं, पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी जैसे नेताओं को भी बसपा ने यहां से मौका देकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की थी। इस तरह बसपा ने मुस्लिम, ओबीसी, दलित और ब्राह्मणों को साधकर बुंदेलखंड में धाक जमाई थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में भाजपा ने अपनी जगह मजबूत कर ली है और यहां बसपा के कई बड़े नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने से मायावती अकेली पड़ती दिख रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने बुंदेलखंड में भी अपना हिंदुत्व कार्ड खेल दिया। लेकिन इस बार ये कार्ड काम करता नहीं दिख रहा है। 2017 विधानसभा चुनावों से पहले भी पीएम मोदी बुंदेलखंड आए थे और बुंदेलखंड की जनता से अनगिनत वादे करके गए थे और इसी का फायदा उन्हें चुनाव के दौरान मिला भी था। और इस बार बीजेपी पर पिछला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पीएम के आने से ही बुंदेलखंड में भाजपा के समीकरणों को और मजबूती मिलेगी और जीत की उम्मीदें बुलंद होंगी। पीएम मोदी बुंदेलखंड में योगी सरकार और भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। लेकिन ऐसा होने के बहुत ही कम आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2017 से पहले पीएम ने जिन वादों के सहारे बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप किया था, सरकार ने उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है। बुंदेलखंड में वोट पाने की मंशा से तो सभी पार्टियां हमेशा पहुंची हैं, लेकिन सभी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद उस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। और ऐसा ही किया बीजेपी ने भी, और इसी के बाद से बुंदेलखंड की जनता की निगाहें बीजेपी के लिए भी टेढ़ी हो गई हैं।
दरअसल बुंदेलखंड की समस्या तब तक नहीं दूर होगी जब तक इसके लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जाएगा। बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, परिवहन, आय के स्रोत आदि सभी कुछ मौजूद है। बुंदेलखंड के पन्ना में अगर हीरे और सोने की खदानें हैं तो झांसी व ललितपुर में असंख्य तालाब हैं, नदियां हैं और बरसाती पानी को एकत्र करने के लिए तमाम पोखर हैं। सच तो ये है कि माता टीला डैम व राजघाट डैम से इतनी बिजली बनती है जो दूसरे प्रदेशों को निर्यात की जाती है, मगर ये बिजली बुंदेलखंड के विकास कार्यों में नहीं इस्तेमाल की जाती, क्योंकि बुंदेलखंड का अपना कोई धनी धोरी नहीं है और बुंदेलखंड की धरती इसी आस के साथ सरकारों को मौका देती है, लेकिन आखिर में वो हाथ मसलती रह जाती है। अभी तक सिर्फ बसपा ने ही बुंदेलखंड के हित में फैसला लेते हुए साल 2011 में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश को बांटकर 4 अलग अलग राज्य बनाने की बात कही गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का कहना था कि जो राज्य बनेंगे वो होंगे हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, और इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित भी करवा दिया गया था। लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और फिर बसपा सत्ता में ही नहीं आई। लेकिन पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में ऐसा ही वादा किया था कि इसे अलग राज्य बनाया जाएगा, पर पीएम शायद भूल गए और अब बुंदेलखंड की जनता खुलकर बीजेपी का विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने से पहले उनका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने जनप्रतिनिधियों को खुला पत्र लिखकर साफ शब्दों में कहा कि बुंदेलखंड राज्य बनवाने के लिए जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो प्रधानमंत्री की रैली में काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा पिछले कई सालों से बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का कहना है कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम ने बुंदेलियों से वादा किया था कि केंद्र सरकार बनने पर 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनेगा, लेकिन 7.5 साल बीतने के बाद भी केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे बुंदेलखंड की जनता निराश और मायूस है। बुंदेलियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। बुंदेलखंड क्रांति दल का कहना है कि बुंदेलखंड राज्य की मांग का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा चुनाव में गरमाएगा। वादे के बाद 7.5 साल तक उपेक्षित करने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बुंदेलखंड के लोग नाराज हैं। यदि अब की बार यहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। पीएम मोदी अपने वादों को भूल गए, लेकिन जनता नहीं भूली है और इसका बदला जनता चुनावों में लेगी। लेकिन सिर्फ यही वादा नहीं, बीजेपी ने और भी कई वादे जनता से किए थे। दरअसल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम को बुंदेलखंड की याद आई और 2017 में जालौन में अपने एक संबोधन में पीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार में बुंदेलखंड को यूपी में नंबर 1 बनाया जा सकेगा। बुंदेलखंड को सरकार के मुट्ठी भर लोगों ने दबोच रखा है। भाजपा की सरकार बुंदेलखंड को भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाएगी। दरअसल बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग इसलिए करता है क्योंकि उसके पास अपना सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं है। वहां विकास नहीं है, जिसके चलते बेरोजगारी है और बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है, क्योंकि लोगों को काम की तलाश में बुंदेलखंड से बाहर जाना पड़ता है। डैम, झीलें होने के बावजूद भी वहां पानी की समस्या है और मोदी ने इन्हीं समस्याओं का जिक्र कर और जनता को इस परेशानी से निजात दिलाने का वादा कर वहां की 19 सीटों पर कब्जा कर लिया था। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले का उदाहरण देते हुए कहा था कि कच्छ में जब किसी सरकारी मुलाजिम का ट्रांसफर होता था तो सब अधिकारी यही सोचते थे कि उन्हें काला पानी की सजा दी गई है। कच्छ में पानी नहीं था, खेती नहीं थी, उद्योग नहीं थे। 2001 में भूकंप के बाद हमारी सरकार ने काम शुरू किया। गुजरात का जो जिला हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में आता था, अब वो जिला सबसे तेजी से आगे जाने वाले जिलों में से एक है। कच्छ का नाम रोशन हो गया। अगर इरादा नेक हो, विकास का विजन साफ हो तो बुंदेलखंड भी आगे बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने 2017 में बुंदेलखंड की जनता से ये सारे वादे तो किए, लेकिन ये वादा हवा हो गया, जिससे जनता में आक्रोश है और इसका नुकसान बीजेपी को आगामी चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। वहीं बुंदेलखंड पर सपा की भी नजर लगी हुई है। हमीरपुर में अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बुलडोजर का स्टीयरिंग वह अपने हाथ में रखेगी और भाजपा के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। अब इससे भी बीजेपी में डर है, क्योंकि
सपा भाजपा को हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा बसपा के पास सबसे बड़ा मुद्दा है और वो है बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाना। ऐसे में हो सकता है कि बुंदेलखंड की जनता बसपा को वोट करे, क्योंकि हिंदुत्व की राह पर वोट करके बुंदेलखंड वासियों को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो साफ है, अब बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो बुंदेलखंड की नाराज जनता को खुश कर पाए, क्योंकि जनता एक बार बीजेपी को मौका देकर देख चुकी है और वो दोबारा वही गलती दोहराना बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।